भाजपा ने सारे घोड़े खोल दिए आपको हराने के लिए। हाँ, मैं तो कुछ नहीं कहूंगी उनके बारे में। विधायक लोग आपको मंदिर लेके चले गए, शिवलिंग पर आपने जल चढ़ा दिया, आपको लगा कि यार अल्लाह मैंने कहाँ कदम रख दिया, बहुत बड़ा कुछ मामला तो नहीं हो गया? ये डर गई थी नसीम सोलंकी वाकई में? डरे नहीं थे, सच में हम नहीं डरे थे। अगले दिन मेरे पास आया कि अच्छा, अगले दिन भी नहीं, उसके अगले दिन आया था फोन कि जो है बड़ा नाराज हो रहे सब लोग कि कहाँ चली गई थी। तो हमने पूरी बात बताई और हमसे किया था? अब नहीं नाम लेंगे हम उसका, उनका नाम नहीं लेंगे। वो मतलब बड़ा कहने लगे कि अरे क्या कर दिया आपने, ये नहीं करना था आपको। इधर हिंदुओं की तरफ से भी फंस गई, मंदिर धुलवाया जा रहा है, फतवा भी आ उधर गया। मुसलमानों ने फतवा भी दे दिया कि तुम इस्लाम से खारिज हो गई, बड़ी मुश्किल हो गई। आप भी बताइए अपने कैमरे से कि हम गलत थे या सही थे। जीत के बाद जब अपने पति से मिली तो क्या पहली बात हुई, क्या कुछ कहा? के सामने तो मेरा वही थी, मैं बिल्कुल बदल के नहीं गई थी, मैं विधायक बन के नहीं गई थी, मैं काम उनकी पत्नी बन के गई थी। मैंने बिल्कुल नहीं दिखाया, बल्कि वो कह भी रहे थे तो मेरे सामने तो वही रहेंगे। क्या कहा उन्होंने? विधायक जी आइए, आपका स्वागत है। और वो मेरे लिए वही रहेंगे विधायक, तो उनके सामने क्या नेतागिरी करना हमको नहीं, लेकिन घर में तो आप पहले से भी बड़ी नेता रही है। हाँ। भले विधायक रहे हो लेकिन चलती तो आप ही की रही हो। होम मिनिस्टर तो हम ही थे। विधायक बनने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि नसीम सोलंकी बिल्कुल हाव भाव बदल जाएंगे, बेहतरीन गुच्ची का बैग आ जाएगा, उनका टेम्परामेंट बदल जाएगा, ड्रेस कोड बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं होने जा रहा? देखिए विधायक जी बड़े शौकीन है, ऐसा नहीं, गैस का पर्स अभी भी हम लिए हैं। एक तो मंत्री जी कह रहे थे कि इसको रामपुर बना देंगे सीसामऊ को। सारे बातें, सारे जो है दावे खत्म हो गए हैं। सीसामऊ ने अपना जवाब दे दिया है कि मैं भी जिद्दी हूँ और कोई काम को ले लेती तो फिर मैं उस पर हाँ अड़ जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब एक मेरे अंदर एक चीज है कि मुझे अब जो ये लड़ाई लड़नी है तो लड़नी है। जो विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि धारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। सीसामऊ में उनका संघर्ष बहुत बड़ा था। विवेकानंद जी की एक लाइन है कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी जानदार शानदार होगी। नसीम सोलंकी हमारे साथ हैं, प्रत्याशी से विधायक बनने तक का सफर। विवेकानंद की लाइनें लगता है कि आपके लिए चरितार्थ होती हैं, संघर्ष भी बड़ा आपका रहा और जीत भी उतनी शानदार रही। जी बढ़िया, सब चीजें मेरी जिंदगी में पहली बार हुई है इन 2 सालों में जी। जब मेरे पति जेल भी जाते हैं, मुझे बच्चों की अकेले परवरिश भी करनी थी और जेल जाना और कोर्ट कचहरी भी नया चीज़ थी। और सबसे जो बड़ी चुनौती थी वो महाराजगंज जब इनको शिफ्ट कर दिया था, वहाँ जाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके वहाँ पहुँचूंगी कैसे। हालांकि है परिवार, पर एक वो जो चुनौती थी वो मेरी अकेले की थी, तो मुझे एक वो सफ़र तय करना था, वो बड़ा कठिन था, बहुत मुश्किल था। उसके बाद ये हुआ, सीट सजा हो गई, सीट खाली हो गई, अब क्या करा जाएगा। हमने तो कहा भैया मेरी हिम्मत नहीं है, अब मैं हिम्मत टूट रही है। इन्होंने कहा नहीं हिम्मत करो, ये शायद आखिरी लड़ाई है। तो इन्होंने भी कहा था, फिर हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने भी कहा कि आप कोशिश करो, चुनाव आप ही लड़ोगी। तो फिर हिम्मत आ गई कि चलिए पार्टी से सपोर्ट मिल जाएगा, है सब लोग, तो बिस्मिल्लाह कर दिया। तो होने पॉलिटिक्स तो आपने खूब देखी होगी, आपके माशाल्लाह ससुर बड़े राजनेता रहे, उनका बड़ा जलवा जलाल रहा, फिर आपके पति का अपना एक सियासी रुतबा रहा। नसीम सोलंकी ने सोचा था कभी कि वो विधायकी का चुनाव लड़ेंगी, लोगों के बीच जाएंगी और कहेंगी कि मुझे विधायक बना दीजिए? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था और ये पता नहीं कुछ अल्लाह की तरफ से चीज़ें हुई है। हालांकि जब मेरे शौहर भी बने थे विधायक तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि पापा का इंतकाल हुआ था अचानक, उनको भी राजनीति में आना पड़ा। इसी तरीके से सीट खाली होना, इनका जेल में जाना और मुझे भी आना पड़ा। तो ये शायद कुछ ऊपर वाला ही तय करता है, जो आप लोगों को दुनिया में जो कहते हैं ना, अल्लाह काम लेना जानता अपने बंदों से, तो शायद अल्लाह को मुझसे काम लेना था, इसलिए मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। टिकट के लिए किसने कहा? इरफान भाई ने आपसे कहा कि आपको चुनाव लड़वाया जाएगा, या समाजवादी पार्टी से आपको कहा गया? क्योंकि आपकी सीट पे बहुत बड़े बड़े दावेदार थे और आपके परिवार के ही लोग दावेदारी में थे। नहीं ऐसा नहीं, परिवार में तो कोई भी नहीं था और हमारा भी नाम नहीं था परिवार से। तो बात तो चली रही थी कि लड़ा तो जाना ही, अब भाई सीट हमको बचानी थी, वो चली गई, वो सजा हो गई, तो वो सब चीजें थी। पर सीट को बचाने की लड़ाई थी, ये था कि कोई भी लड़े, हम भी शुरू से ये कहते थे मम्मी लड़े हम लड़े, पर हम लोग को इस सीट को बचाना है, ये कोशिश थी कि सीट बस बचानी है।
फिर उसके बाद ये हुआ कि राष्ट्रपति जी ने खुद ही कहा कि नहीं, इनको लड़ना है दोनों का। हालांकि पर्चे देखिए दोनों के भरे थे, मेरे भी मम्मी का भी, कि किसी एक का अगर उन लोग मतलब होता है तो एक का तो चल रहेगा। और खैर राष्ट्रपति जी ने कहा कि नहीं, आपको लड़ना, आप तैयारी करिएगा। और तो बस वही चीजें हुई थी, बाकी तो दावेदारी तो बहुत होती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रपति जी ने पहले दिन ही सबको जो बोल दिया था कि कोई इसके अंदर मतलब इस पे कोई बात नहीं करेगा, चर्चा नहीं। पूरा सपोर्ट मिला कानपुर यूनिट का, समाजवादी पार्टी का पूरी जो विंग है वहां पर उसने मजबूत साथ दिया। मुझे पूरा पार्टी से सपोर्ट मिला, पार्टी से ही उन लोग के लिए निर्देश था या जो भी था, पूरा राष्ट्रपति जी ने अपने हाथ में चुनाव को ले रखा था। बहुत बड़ी मजबूती मुझे मिली थी पार्टी की तरफ से। हालांकि मेरा भी परिवार बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा सीसामो का परिवार, जो उन्होंने मुझे, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था अपना कि अब की चुनाव सीसामो की जनता लड़ेगी मेरी तरफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। जनता ने साबित कर दिया, मेरा परिवार है, उन्होंने साबित कर दिया कि तुम अकेली नहीं हो, और ये लड़ाई चाहे जो भी हो, इरफान सोलंकी ही की लड़ाई है ये। तो जनता ने एक बार तो खुद ही बता दिया कि इरफान सोलंकी जब भी गलत नहीं, हमारी पसंद जब भी ठीक थी और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सिंपैथी वोट नसीम सोलंकी को अच्छा मिला, लोगों ने कहा ठीक है, ससुर है नहीं, शौहर जेल में है, इस बार जिता देते हैं। नसीम सोलंकी को सिंपैथी वोट मिला वहां पर, या नसीम सोलंकी की आइडेंटिटी थी, लोग लगता था कि नहीं इसको लड़ाओ, चुनाव जितवाओ? नहीं, मेरी तो अपनी कोई पहचान नहीं थी, मेरी तो सच में कोई पहचान नहीं थी। बस मेरी एक मेहनत थी, कोशिश थी। पहचान तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मरहूम ससुर साहब की थी। फिर उसके बाद मेरे शौहर ने भी बहुत, अल्लाह का शुक्र है, 17-18 साल उन्होंने भी राजनीति में दिया है, सीसामो में और शहर में रहे। उनकी अपनी थी सारी कोशिश, सारी मेहनत, बस हमने तो उसको जो आगे बढ़ाया है। मेरी अपनी तो कुछ भी नहीं थी, पर लोगों के अंदर सिंपैथी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो समझ रही है कि किस तरीके से हम बच्चों को लेकर जो एक सफ़र तय कर रहे हैं। विधायक जी आते हैं, रो रहे हैं, कोर्ट में हम लोग के साथ बदसलूकी होती है, धक्का दिया जाता है। मेरी छोटी सी बच्ची है, उसको धक्का दे देते हैं, मिलने नहीं देते, हम लोग रो रहे थे। तो सब चीज़ें जनता समझ रही थी, तो सिंपैथी भी कह लीजिए, चाहे उसको जो भी कहिए, पर अब तो सारी चीजें सब लोग समझ गए। जिस मामले में इरफान जी को जेल हुई, लगता है कि वो मामला वाकई में इतना बड़ा था कि उसमें एक विधायक को जेल हो जाए और जेल में सजा इतनी हो जाए कि संवैधानिक रूप से वो सीट खाली हो जाए। ये सब कुछ एक जानबूझकर किया गया, एक कॉन्स्पिरेंसी की गई, इरफान सोलंकी की सियासत को खत्म करने की कोशिश की गई। हाँ, अब देखिए हो ही गया है, सारी चीजें, सजा हुई, सीट खाली हुई, तो अब तो इसको यही माना जाएगा कि सब प्री प्लान था, या तो इसमें क्या ही कह सकते हैं। साजिश तो हुई है, साजिश नहीं हुआ है सारा काम। अगर साजिश नहीं होती तो शायद अभी ये खुद ही विधायक होती, ये उपचुनाव होता ही नहीं। भाजपा ने सारे घोड़े खोल दिए आपको हराने के लिए। हाँ, मैं तो कुछ नहीं कहूंगी उनके बारे में। नहीं, आपके अपोजिट थे अवस्थी जी, तीसरी बार चुनाव हारे हैं, बड़ा नाम था, बड़ा रुआब था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं आपके खिलाफ, पूरे डिप्टी सीएम दोनों लगे हुए हैं, पूरी कैबिनेट लगी हुई है, लखनऊ से सबसे सटी हुई सीट थी। और वो कौन, एक तो मंत्री जी कह रहे थे कि इसको रामपुर बना देंगे सीसामो को। अब सारे बातें, सारे जो है दावे खत्म हो गए हैं। सीसामो ने अपना जवाब दे दिया है, सीसामो के लोगों ने, कि उन्होंने खुद अपना प्रत्याशी चुना है। अब के कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने पहले मन बना लिया था इनके परिवार से जो भी लड़ेगा हम लोग उनको जिताएंगे। तो अब वादे, देखिए चुनावी दौर होता है तो सब लोग वादे भी करते हैं, दावे भी करते हैं, पर जनता ही जनार्दन होती है, वही फैसला लेती है। उन्होंने मेरे हक में फैसला दिया, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। वाकई में उन्होंने जो काम कर दिया, शायद कोई आम चुनाव में या और कोई चुनाव में होता भी नहीं इस तरीके से डंडे लाठी खाना। हो सकता है वोटर डर जाता, घर जाके बैठ जाता, पर वो निकले और मार भी खा रहे हैं, चोट भी लग रही है, फिर आ रहे, लौट के आ रहे हैं। तो वाकई में मेरी जनता बहुत प्यारी सी जनता है। मैं नसीम सोलंकी के भी डिटर्मिनेशन की तारीफ करता हूं कि नामांकन से लेकर के वो आखिरी वीडियो जो आपने स्ट्रांग रूम का वायरल किया, जिसमें आपने कहा कि सीसीटीवी बंद हो गए हैं, मैं आपकी भी डिटर्मिनेशन की तारीफ करता हूं कि नसीम सोलंकी डटी रही, उनके पीछे लोग डटे रहे। नसीम ने कहा या तो जीत के जाएंगे या तो हार के जाएंगे, लेकिन अपनी मेहनत 100% करनी है। हम अपने बारे में एक बात बता दें कि मेरे अंदर एक चीज है, हमने ये बात एक और भी जगह बोली थी कि मैं भी जिद्दी हूँ, और कोई काम को ले लेती तो फिर मैं उस पर अड़ जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब एक मेरे अंदर एक चीज़ है कि मुझे अब जो ये लड़ाई लड़नी है तो लड़नी है। और विधायक जी के साथ जो चीज़ें, अगर विधायक जी 1% भी गलत होते शायद मैं उनके साथ ना होती। मैं यहाँ हूँ तो मैं उनकी वजह से, और उनकी जो है जो चीज़ें उनके साथ हुई है तो मैं गवाह हूँ कि वो बिल्कुल बेकसूर है और मतलब पाक साफ है।
इसीलिए मैं उनकी लड़ाई लड़ रही हूँ। जब मुझे लगा कि इस तरीके से सीट खाली कर दी गई, हमारे घर से जो राजनीति को खत्म करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा नहीं, अगर मेरे से अल्लाह काम ले रहा है और मुझे हिम्मत दी है इसके लिए लड़ने की, तो मैं तो पूरी दम लगा के लड़ूंगी। जो होगा वो मेरे अल्लाह के हाथ में और सीसामऊ की जनता के हाथ में, पर मैं अपना 100% देती हूँ हर काम में। मायका कहाँ का है आपका? किसी ने कहा हो कि कहाँ फंसने जा रही हो चक्कर में, अच्छा खासा घर गृहस्थी चला रही थी, किसी दोस्त ने, किसी घर के मायके के लोग ने, जो चल रहा था चलने देती, लड़ लेती, सास को लड़ लेने देती, क्यों तुम उसमें कूदी जा रही हो? किसी ने सास की देखिए मैंने कोई कटिंग करी नहीं थी। सास की कटिंग मैंने नहीं करी थी। जो राष्ट्राध्यक्ष जी बोला आपको लड़ना है, तो ही मैंने लड़ी थी। मायका मेरा बॉम्बे से है और मेरी जो सास है वो मेरी मौसी भी है, खाला भी है, तो सब घर परिवार ही की बात है। हालांकि विधायक जी के साथ जो चीजें हुई थी ना, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, विधायक जी के साथ गलत है, वो सही थे, इसीलिए मैं उनकी लड़ाई लड़ रही थी। अच्छा, जब आपका पहला नामांकन के बाद प्रचार रहा और विधायक लोग आपको मंदिर लेके चले गए, शिवलिंग पर आपने जल चढ़ा दिया, मैंने देखा तस्वीरों में थोड़ा सा आप डर गई थी, घबरा गई। उसके बाद जिस तरीके का बवाल हो गया, आपको लगा कि यार अल्लाह मैंने कहाँ कदम रख दिया, बहुत बड़ा कुछ मामला तो नहीं हो गया? ये डर गई थी नसीम सोलंकी वाकई में? नहीं, डरे नहीं थे, सच में हम नहीं डरे थे, क्योंकि अगले दिन किसी ने हमसे कहा था कि हमारे बहुत करीबी लोग ने कहा था, अच्छा हम आपको एक चीज कर दें कि कोई विधायक हमको वहाँ नहीं लेके गए थे, कोई पार्टी के नेता नहीं ले गए थे, कोई जो हमारे कार्यकर्ता थे वो लोग ले गए थे। और अगले दिन मेरे पास आया कि अच्छा, अगले दिन भी नहीं, उसके अगले दिन आया था फोन कि जो है बड़ा नाराज हो रहे सब लोग कि कहाँ चली गई थी। तो हमने पूरी बात बताई और हमसे फोन किया था? अब नहीं नाम लेंगे हम उसका, उनका नाम नहीं लेंगे। वो मतलब अच्छा। बड़ा कहने लगे कि अरे क्या कर दिया आपने, ये नहीं करना था आपको। फिर हमसे कहने लगे अब आप इसके ऊपर कुछ बोलेंगे नहीं, अब बिल्कुल जो है मुंह, मतलब बिल्कुल आपको कुछ नहीं बोलना है इसके ऊपर। फिर हमने उनसे कहा मैं भैया हम तो 2 लोग को बोल चुके हैं, अब मैं क्या करूं? तो कहने लगे अच्छा क्या बोला है? तो फिर हमने पूरी बात बताई। हमने कहा ये बोला कि हमें नहीं मालूम था ये सारी चीजें। कहना अब तुम बोल ही चुकी तो बोलते रहो। फिर हमने अपनी बात को दमदारी से रखी कि हम गलत नहीं थे, और मुझे मंदिर जाने में सच में दिल से मुझे लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं करा। अगर वहां जाके कुछ कर देती, मना कर देती या कहते रहे हटाओ ये मैसेज मुझसे नहीं हो, तो शायद चीजें बाद में ज्यादा बवाल होती। इधर हिंदुओं की तरफ से भी फंस गई, मंदिर धुलवाया जा रहा है, उधर मुसलमानों ने फतवा भी दे दिया कि तुम इस्लाम से खारिज हो गई, बड़ी मुश्किल हो गई। अब आप भी बताइए अपने कैमरे से कि हम गलत थे या सही थे। तो जो मैंने करा वो मैं गलत नहीं थी। तो आज सीसामऊ की जनता ने ही साबित कर दिया कि जो चीजें हुई थी, हालांकि मुझे और आशीर्वाद बढ़ के मिला। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे आशीर्वाद बढ़ के मिला। हालांकि उसके बाद मैंने देखा शिवपाल यादव जब आपकी कैंपेन में पहुंचे, तब नसीम सोलंकी के जान में जान आई कि नहीं अब चाचा आ गए, और वो जिम्मेदार थे, आपकी उस सीट के प्रभारी थे। तो नसीम सोलंकी को तब मैंने वो फेशियल एक्सप्रेशन, मेरे पास अभी भी वो फोटो सेव है आपका, जब वो और अमेठी के सांसद दोनों लोग आपके साथ मंच पे थे, उन्होंने आपके सर पे हाथ रखा नसीम सोलंकी का, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि हाँ अब चाचा को उस चीज से कोई एतराज नहीं है, अब हम लोग जीत ले जाएंगे। शुरुआत से हमने भैया से भी कहा था कि भैया आप भी आइएगा, भाभी को भी भेजिएगा, चाचा जी को भी भेजिएगा, चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। तो खैर मैंने सबके लिए बोला था, पर भैया का तो हमें साथ मिल ही रहा था, पार्टी से पूरा सपोर्ट था। चाचा जी से भी मिलने आए थे, हमने जब पहली बार आए थे टिकट घोषणा होने के बाद, तो हमने कहा चाचा जी आइएगा, एक चक्कर लगा लीजिएगा कानपुर। उन्होंने हम आएंगे, खैर वो आ गए थे। और उससे पहले वो मंदिर वाला बवाल चल भी रहा था 5-7 दिन। जब वो आए बोल के गए तो कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी जोश आया, जो ना कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे। बोले कि अब तो इन्होंने गुड़गोबर कर ही दिया, अब तो ये सीट गई है? लोग भी नहीं मिल रहे थे। तो फिर उन्हें चाचा आप आए तो आशीर्वाद दे के जाइए और बुलवाइए सबको कि आए, सब लोगों के अंदर डर खुले। खैर उसके बाद माहौल थोड़ा बदला। हाँ, इंडिया गठबंधन का भी जो साथ था ना, तो कांग्रेस की जो टीम थी उन लोग ने भी काफी साथ दिया। मैं उसके बाद बहुत दिन सीसामऊ रुका, आपके पोलिंग से लेकर के काउंटिंग तक हम लोग वहाँ पर रहे। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल नसीम सोलंकी का भी बढ़ा, जीत का एक मार्जिन भी बहुत अच्छा रहा। इन सब राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद अब नसीम सोलंकी का क्या डिटर्मिनेशन है? जीत के बाद जब अपने पति से मिली तो क्या पहली बात हुई, क्या कुछ कहा? उनके सामने तो मेरा वही थी, मैं बिल्कुल बदल के नहीं गई थी, मैं विधायक बन के नहीं गई थी, मैं काम उनकी पत्नी बन के गई थी। मैंने बिल्कुल नहीं दिखाया, बल्कि वो कह भी रहते तो मेरे सामने तो वही रहेंगे। क्या कहा उन्होंने? विधायक जी आइए, आपका स्वागत है। और वो मेरे लिए वही रहेंगे विधायक, और वो मुझे सिखाते हैं चीजें जिंदगी में चलने का तरीका सलीका। तो बहुत ज्यादा उनके सामने क्या नेतागिरी करना हमको नहीं, लेकिन घर में तो आप पहले से भी बड़ी नेता रही हैं। हाँ, वो भले विधायक रहे हो, लेकिन चलती तो आप ही की रही हो। होम मिनिस्टर तो हम ही थे। चलती तो मेरी थी। दोनों बच्चियों को लेके गई थी आप, क्या कहा उन्होंने? क्या कुछ टिप्स दिए? क्योंकि अभी समय भी बहुत कम है, 2-2.5 साल का समय है, विधायकी में क्या कुछ करना है, क्या कुछ कहा?
उन्होंने कहा जब तक हम नहीं आ रहे तो तुम लोगों के बीच में रहो, मिलती रहो, और ये नहीं कि अब जीत गई तो घर में बैठना नहीं है, सब लोगों से मिलना है, लोगों के बीच में जाना है, उनकी समस्या सुनना, पूछना, हल निकालने की कोशिश करना, और इंशाल्लाह हम आ जाएंगे तो फिर हम लोग साथ चलेंगे और साथ में देखते हैं। और चुनाव 2 साल का भी समय है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अभी बाहर आ जाएंगे तो हम दोनों मिलके देखते हैं कैसे क्या। विधानसभा अध्यक्ष भी आपके कानपुर के ही हैं, सतीश महाना जी, उन्होंने शपथ दिलाई, आपको एक बैग दिया और कहा कि पढ़ के आइएगा। ये बात कही ना उन्होंने कि पढ़ के आइएगा, तो पढ़ के जाएंगी? हाँ, समझ के तो जाएंगे चीजों को कि क्या करना है हमें। हाँ। और उन्होंने कहा जो राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं जी, और जो होते हैं मतलब जिनको अपने अच्छे से बात रख पाते हैं तो हम उनको मौका भी खूब देते हैं। हाँ, तो हमने ठीक है, हम पढ़ के आएंगे और अपनी बात रखेंगे जरूर। कानपुर का कोई सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा बात करने में उनसे कि हम कानपुर के थोड़ा ज्यादा मौका नहीं, ऐसा नहीं है, बायस्ड नहीं होंगे वो भी मेरे और भी जो है विधायक है शहर से, ऐसा नहीं है, पर अगर हम सही होंगे, अपनी बात सही मुद्दों पे रखेंगे तो मुझे मौका मिलेगा। पहला काम नसीम सोलंकी क्या करने जा रही हैं? सबसे पहले सीसामऊ के लिए क्या करेंगी? हालांकि आपके पति ने वो कौन सा एक बाणखेड़ेश्वर मंदिर के रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपसे कहा है, बहुत डीपली होमवर्क करके आया हूं मैं, उसके लिए पहले काम क्या करेंगी? नसीम सोलंकी का पहला काम क्या है? नहीं, देखिए हमने पहले भी बोला था कि जो काम रुका हुआ है जहाँ से कोशिश करेंगे कि वहीं से करना है या कोई नया काम है, क्योंकि समय भी कम है और इतनी निधि भी नहीं होगी, पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे मालूम नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि निधि का पहले काम जो है स्वीकृत हो जाए और काम शुरुआत करना। बेसिक जो चीजें हैं, छोटी छोटी गलियों से, नालियों से, अभी देखिए यहाँ कितनी साफ सफाई है, और बहुत सी ऐसी नालियों में हम गए, वहाँ इतनी गंदगी, आप पैर नहीं रख पा रहे थे, कूड़ा है, बदबू है। तो छोटी छोटी चीजों से जो बेसिक नीड होती है, क्योंकि मुझे बहुत गली और बस्तियों से काफी मुझे वोट मिला है। हालांकि तो आपका इलाका तो वही है, टेंडरी वाला पूरा मुस्लिम बाहुल इलाका है, सीसामऊ और वो पूरा जो बेल्ट है, वहाँ पे आबादी भी बहुत हाईफाई तो नहीं रही। आज आप खड़ी हैं, यहाँ हाईफाई लोग हैं, कार में बैठ के चलते हैं, तो उनका अपना स्टेटस है। जहाँ हम रहते हैं ना वो जाजमऊ का एरिया, तो वो टेंडरी एरिया, और वो जो है दूसरा एरिया। पर जहाँ सीसामऊ है तो वो थोड़ा सा बस्ती भी है और मिले जुली आबादी है वहाँ पर। कोशिश करेंगे जो जिनको जरूरत है, जो अपने चीजों को नहीं खुद से कर, तो बेसिक चीजें जैसे नालियाँ है, गलियाँ है, कूड़ा है, इन सब चीजों पे कोशिश करेंगे। और बाकी जो है रोड, सड़कें देखते कहाँ काम करा सकते हैं। कोशिश रहेगी कि मेरी पूरी निधि लग जाए, कुछ बचे ना हो उसमें से। तो मैं जब सीसामऊ में था तो गैर मुसलमानों के बीच में मैं था, तो उन्होंने मुझसे एक बात ये कही कि वो लड़की बहुत अच्छी, उसके सर से पल्लू नहीं हटता है। लगता है कि ये सारी चीजें आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रही? नहीं, अब देखिए हम लोग इससे पहले तो ज्यादा पब्लिक में आते भी नहीं थे ना। जब विधायक जी थे चुनाव में, हमें कहीं नहीं देखा होगा आपने। हम लोग जब निकलते थे तो सिर्फ मम्मी के साथ चलते थे, और जो है चुनाव में लोगों से मिलना, और मतलब एक बहुत कम 15-20 दिनों के लिए निकलते थे, फिर घर में पैक हो जाते थे। तो बहुत ज्यादा मेरा सामना नहीं होता था लोगों में। पर जो हमारे घर के भी तो संस्कार है, जो है बहू तो है, हम आखिर बहू है, बीवी है, तो वो हम एक किरदार में रहना पसंद करते हैं, और हम लोगों के यही पहनावा है और यही हमारे जो है पहचान है। तो हम अपनी पहचान के। और विधायक बने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि नसीम सोलंकी बिल्कुल हाव भाव बदल जाएंगे, बेहतरीन गुच्ची का बैग आ जाएगा, उनका टेम्परामेंट बदल जाएगा, ड्रेस कोड बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं होने जा रहा? देखिए विधायक जी बड़े शौकीन है, ऐसा नहीं गैस का पर्स अभी भी हम लिए हैं। पहनाते उड़ाते रहे। अच्छा। बहुत शौकीन है, मुझे बहुत बड़ा मतलब उनको शौक है कि हम ये पहने, ऐसे रहे वैसे रहे। तो पहनने ओढ़ने में नहीं, पर स्वभाव में कोई बदलाव नहीं होगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नसीम सोलंकी हमारे साथ थी और वो कहती हैं कि ये संघर्ष, ये जीत उनके परिवार की, सीसामऊ की जनता की है, और सीसामऊ का पूरा परिवार उनके साथ रहा, लोग उनके साथ रहे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी उनके साथ रही, और इस जीत के बाद अब उनके लिए काम करने की जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं नसीम सोलंकी जी को। फिलहाल आज बस इतना ही। आप अपने कमेंट्स हमें लिखिए, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।